दोस्तों, यदि आपको भी किसी के मन की बात को पढ़ना है तो आप इन 3 तरीकों से बेहद आसानी से किसी के भी मन की बात जान सकते हो। क्योंकि किसी के मन की बात को पढ़ने के लिए इन तीनों तरीकों को सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। इन तरीकों को सीखकर आप चंद मिनटों में समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान कैसा सोच रहा है। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से हम इसे बेहद आसान तरीके से सीख लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, इसलिए वह हमेशा घर पर ही रहता था और छोटा भाई खेती का काम करता था। कभी कभी खेतों में बहुत सारे जानवर आकर फसल बर्बाद कर देते थे, जिसके कारण छोटे भाई को बहुत परेशानी हो रही थी। फिर एक दिन उसे ख्याल आया कि वह अपने अंधे बड़े भाई की मदद क्यों नहीं लेता। यदि बड़े भाई खेतों पर रहेंगे तो वह खेतों में आने वाले जानवरों की आवाज सुनकर उन्हें डरा कर भगा सकते हैं। इस तरीके से हमारी फसल बच सकती है। ये सब कुछ सोचने के बाद उसने अपने खेत में एक छोटा सा झोपड़ा बनाया और अपने अंधे बड़े भाई को उसमें रखा। उसने उससे कहा, भाई, अगर तुम किसी जानवर की आवाज सुनो तो जोर से चिल्लाओ, तो जानवर डरकर यहां से भाग जाएंगे। इससे हमारी फसल बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई के विचार से सहमत हो गया और खेत में बैठने लगा। जब कभी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई पड़ती, वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिससे जानवर डरकर भाग जाते। वे कई दिनों तक ऐसे ही जानवरों को भगाता रहा। फिर एक दिन एक हिरन उसके खेत में दौड़ते हुए आया और खेत के बांध को तोड़कर भाग गया। कुछ देर बाद एक राजा उस हिरन का पीछा करते हुए वहां आया। अचानक राजा का ध्यान उस अंधे व्यक्ति पर गया और उसने पास आकर कहा, मैं पास के नगर का राजा हूं और मैं शिकार पर निकला हूं। क्या तुमने यहां एक हिरन को भागते हुए देखा है? जवाब में अंधे भाई ने कहा, हे राजन, मैं तो अंधा हूं, भला मैं कैसे हिरन को देख सकता हूं? पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि मेरे खेत से जो जानवर भागा है वह आपके पीछा करने लायक नहीं है। उसका पीछा करके आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। राजा उस अंधे के शब्दों से चौंक गया। उसे आश्चर्य हुआ कि अंधा ये कैसे कह सकता है कि जो हिरन मैं ढूंढ रहा हूं वह पीछा करने लायक नहीं है। तब राजा ने अंधे से कहा, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि तुम अंधे हो और दूसरी ओर यह दावा करते हो कि वह हिरन जो यहां से भागा है वह मेरे पीछा करने के लायक नहीं है। फिर उस अंधे व्यक्ति ने कहा, वो राजा, वह जानवर जिसे तुम हिरन समझ रहे हो वह वास्तव में हिरन नहीं, बल्कि वह एक मादा हिरन है और मेरे ज्ञान के अनुसार वह गर्भवती है। और मैंने आज तक कभी सुना नहीं है कि कोई राजा एक गर्भवती मादा हिरन का शिकार करता है। इसलिए मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि वह तुम्हारे पीछे पड़ने के लायक नहीं है। तुम्हें उसका पीछा करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह सुनकर राजा और भी हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि अंधा यह कैसे जान सकता है कि वह गर्भवती मादा हिरन है। उसने सोचा कि कैसे एक अंधा यह जान सकता है कि मैं जिस हिरन का पीछा कर रहा हूं वह गर्भवती है। यह अंधा व्यक्ति इतना आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकता है? मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। इसीलिए राजा ने सत्यता जानने के लिए अपने मंत्री से कहा, मुझे जांच करना है कि क्या यह वाकई एक गर्भवती मादा हिरन है। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ और जाकर पता लगाओ, क्या वह एक गर्भवती मादा हिरन है। राजा के आदेश पर मंत्री कुछ सिपाहियों के साथ निकल गया। पता लगाने कुछ समय बाद जब वह लौटे तो मंत्री ने राजा से कहा, राजा, यह अंधा आदमी पूरी तरह से सही कह रहा है। वह वाकई एक गर्भवती मादा हिरन है। इसे सुनकर राजा हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि यह अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह गर्भवती मादा हिरन है। अब राजा के मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने अंधे से कहा, सुनो, मुझे यह नहीं पता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे? जवाब में अंधे ने कहा, राजा, आप मुझसे जो भी पूछना चाहेंगे मैं आपको सच्चाई से जवाब दूंगा। राजा ने कहा, तुम्हारे खेत में बहुत सारे जानवर आते और जाते होंगे, लेकिन तुमने यह कैसे पता लगाया कि वह जानवर एक मादा हिरन है और गर्भवती है? तब अंधा आदमी ने समझाया, हे राजन, मैं यहां अपने खेतों की रखवाली बहुत समय से कर रहा हूं। मैं जानवरों की आहट और उनके वर्ताव से समझ जाता हूं और उसी के अनुसार चिल्लाकर भागता हूं। जब आप उस मादा हिरण का पीछा कर रहे थे तो उसकी गति और दौड़ते हुए आवाज से ही मुझे समझ आ गया था कि यह हिरण है और मेरे खेत की बांध काफी छोटी थी। उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। अगर यह सामान्य हिरण होता तो वह आसानी से उस बांध को पार कर सकता था,
लेकिन वह हिरण ने उस बांध को तोड़कर भागा है, और यदि वह बांध को पार करने की कोशिश करती तो उसके संतान को खतरा होता। इसलिए मुझे समझ में आ गया कि वह गर्भवती है। इस व्याख्या को सुनकर राजा अंधे के विशेष ज्ञान और कौशल को देखकर चौंक गए। वह सोचने लगे कि यह व्यक्ति अंधा होने के बावजूद यह ज्ञानी है। राजा इसका लाभ उठाने का निश्चय करता है। कुछ समय बाद राजा अंधे व्यक्ति को राजमहल बुलाता है और जिज्ञासावश अंधे से एक और सवाल पूछता है। राजा कहते हैं, तुम बुद्धिमान हो और तुम्हारी कई बातों की गहरी समझ है। आज मैंने तुम्हें यहां बुलाया है ताकि जान सको कि मेरी पत्नी मेरे प्रति विश्वासी है या नहीं। अंधा आदमी जवाब देता है, हे राजन, ये कैसा सवाल है? आपका विवाह कई सालों से चल रहा है और अब आप ऐसी बातें क्यों जानना चाहते हैं? भला ऐसे सवाल आपके मन में क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? राजा कहता है, तुम्हें इस सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम मुझे उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड की सजा दूंगा। राजा की धमकी सुनकर अंधा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अगर तुम्हें सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक सेवा करनी होगी। राजा पूछता है, मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? व्यक्ति जवाब देता है, उसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेले छोड़ देना होगा। यह सुनते ही राजा पहले तो गुस्सा होता है, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद उस अंधे की बात मान लेता है और अपनी पत्नी को उसके साथ एक कमरे में भेजने का आदेश देता है। मंत्री उस पर क्रियान्वयन करता है और अंधे आदमी और रानी को एक कमरे में अकेले छोड़ देता है। कुछ समय बाद अंधा रानी से कहता है कि मुझे तुम्हें छूना है। यह सुनते ही रानी बहुत गुस्से से भर जाती है और अंधे को पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी पैरों से और कभी पूरी ताकत से। वह उसे बेहद बेरहमी से पीटती है। बाद में किसी तरह अंधा अपनी जान बचा भागता है और राजा के पास जाकर उसने राजा से कहा, हे राजन, आपकी पत्नी विश्वासी नहीं है। यह सुनते ही राजा बहुत गुस्से से भरकर अपनी तलवार निकालता है और सीधे अपनी पत्नी के पास जाता है। उसने उससे कहा, रानी, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें सच्चाई से जवाब देना होगा। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारा सर तुरंत अलग कर दूंगा। फिर उसने पूछा, मुझसे कहो, क्या तुम विश्वासी हो या नहीं? इस पर रानी ने कहा, राजा, तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं विश्वासी नहीं हूं। राजा बहुत खुश हुआ क्योंकि वह सब कुछ जो अंधे ने कहा था वह पूरी तरह से सच था। यह सुनते ही राजा तत्काल अंधे के पास जाता है और पूछता है, तुमने कैसे जान लिया कि मेरी पत्नी विश्वासी नहीं है? अंधा उत्तर देता है, राजा, यह काफी सरल है। मैंने आपकी पत्नी से कहा कि मैं उसे छूना चाहता हूं और वह इतनी रोष में आ गई कि मुझे मारने लगी। वफादार औरत कैसे किसी अन्य पुरुष को छू सकती है? जब मैं उससे कहा कि मैं उसे छूना चाहता हूं, वह मुझे इनकार कर सकती थी, लेकिन उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और उस प्रक्रिया में उसने मेरे पूरे शरीर को छुआ। अब तुम मुझे बताओ, इस प्रकार की औरत विश्वासी कैसे हो सकती है? राजा कहता है, तुम बहुत बुद्धिमान हो। ठीक है, तो चलो एक और सवाल का सही जवाब दो और तो फिर मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। राजा फिर पूछता है, मुझे बताओ, क्या मैं सचमुच मेरे पिता का बेटा हूं या किसी और का? इस पर अंधा आदमी उत्तर देता है, हे राजन, अब आपको इससे क्या लेना देना है? आप चाहे किसी के भी बेटे हो, आपके माता पिता कौन हैं? आप इस राज्य के राजा हो। इस सवाल को छोड़ दो। लेकिन राजा जिद करता है, नहीं, मुझे इस सवाल का सटीक जवाब चाहिए, वरना यह सवाल मुझे हमेशा परेशान करेगा। इसलिए मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। अंधा आदमी उत्तर देता है, हे राजा, मेरे लिए इस सवाल का उत्तर देने के लिए तुम्हें अपनी मां के पास जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी बता सकता हूं कि तुम किसके बच्चे हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे गुस्सा नहीं करोगे। राजा कहता है, हां, मैं वादा करता हूं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। फिर अंधा आदमी जवाब देता है, राजा, इसमें तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम सचमुच अपने पिता के बच्चे हो। जानने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को संकेंद्रित करना होगा और उसे वर्तमान में लाना होगा। उसके बाद यह व्यक्ति राजा से कहता है, राजा, मैं जरूर 3 तरीकों को बताऊंगा जिसे आप किसी के विचारों को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद अंधा राजा से कहता है, राजा, पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी से बात करते समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उसकी आंखों में देखें, क्योंकि आंखें बोलती नहीं, लेकिन वह की आंखों में देखें, क्योंकि आंखें बोलती नहीं, लेकिन वह बहुत कुछ कहती है।
अगर हम उसे व्यक्ति की आंखों में के संकेतों को समझना सीख जाते हैं तो हम जान सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहे हैं और वह क्या करने वाले हैं। मेरी अपनी आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने यह कौशल प्रिय गौतम बुद्ध से कई साल पहले सीखा था। वह मेरे शिक्षक और मार्गदर्शन थे। उसे समय मेरी आंखें थी और मैं सिर्फ उनकी आंखों के माध्यम से लोगों के विचारों को समझ सकता था। इसीलिए अगर आप भी दूसरों के विचार जानना चाहते हैं तो आपको उनकी आंखों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि उनकी निगाह वह कहां देख रहे हैं और किस दिशा में है। अगर जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं उनकी आंखें इधर उधर घूम रही हो तो यह मतलब है कि वह बातचीत से बचने का तरीका ढूंढ रहे हैं और कोई शायद झूठ बोल रहा होगा। अगर व्यक्ति सीधे नजर से टकरा रहा है तो यह मतलब है कि उसका डर है कि उनका झूठ प्रकट हो सकता है और लोग सच्चाई को जान लेंगे। लेकिन अगर उनकी आंखें बिना हिले आपको देख रही हैं तो वह शायद ईमानदार हो सकते हैं और उन्हें आपसे बात करना और अपने विचार साझा करना है। इसके अलावा देखें कि उनकी भाव कैसे हल रही है। अगर वह दूसरी ओर देखते हुए उनकी भौंक नीचे जाती है तो वह शायद कुछ सोच रहे हैं या किसी अन्य चीज के बारे में चिंतित है। अगर उनकी भाव ऊपर जाती है और उनकी आंखें बड़ी हो जाती है तो वह आश्चर्य या जिज्ञासु हो सकते हैं, जिन्हें आपके विचारों के बारे में यहां तक कि देखें कि उनकी पूंजी इतनी बड़ी या छोटी है। पूंजी आंख का कल हिस्सा होती है। अगर पूंजी बड़ी होती है तो यह मतलब है कि अगर पूंजी बड़ी होती है तो यह मतलब है कि वह आपको पसंद करते हैं या आपके कहे को पसंद कर रहे हैं, वह उत्साहित या खुश है। अगर पूंजी छोटी होती है तो यह मतलब है कि वह आपको पसंद नहीं करते हैं या आपके कहे को पसंद नहीं कर रहे हैं, वह आशाएं या गुस्से में है। इसके अलावा देखें कि उनकी आंखों की सफेदी कितनी लाल है या कितनी सफेद है। आंख का सफेद हिस्सा स्क्लेरा कहलाता है। अगर स्क्लेरा लाल होती है तो यह मतलब है कि वह थके हुए, तांत्रिक या बीमार हो सकते हैं। वह आपसे बात करना नहीं चाहते होंगे। मैं एक समय याद करता हूं जब मैं थके हुए व्यक्ति से मिला था जो यात्रा कर रहे थे। हम जब बात कर रहे थे तो उसकी आंखें बहुत घूमती रहती थी। मुझे कभी देखी नहीं। इसे दिखाई देता था कि उसकी चिंता थी और वह जल्दी जाना चाहता था। मुझे लगा कि वह कुछ छुपा रहा हो सकता। वह मेरे साथ बात करना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने उसे और सवाल पूछे। मैंने पता लगाया कि उसका एक गुप्त योजना था। इसी तरह अन्य भी चेहरे की भावनाओं की अन्य व्यक्तिगत व्यवहार होते हैं जो हमें आसानी से व्यक्ति के विचार समझने में मदद कर सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति अपने चेहरे के माध्यम से विभिन्न व्यवहार दिखता है। यदि आप किसी के चेहरे की अभिव्यक्ति पर ध्यान देते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति निराशा है, बहुत दुखी है या बहुत खुश है। आप यह भी समझ सकते हैं कि वह अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं और यह सब बातें उनके चेहरे की अभिव्यक्ति के माध्यम से निश्चित की जा सकती है। ओ राजा चेहरा एक चित्र की तरह है जो दिखता है कि लोग अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर वह कुछ नहीं कहते हैं तो यदि आप लोगों को बेहतर समझना चाहते हैं तो आपको इन नीरव संकेत पर ध्यान देना होगा। जब आप किसी को देखते हैं जिनके मुंह नीचे की ओर मुड़ जाता है और छोटे से दुखी चेहरा बनता है तो आम तौर पर यह मतलब होता है कि वह खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है या कुछ हार गए हैं। आप उनकी आंखों और उनके शरीर से भी समझ सकते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। वह निकले भावनाओं को महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर जब कोई बड़ी और सच्ची मुस्कान होती है जो आंखों और गालों को उठती है, वह खुशी, मित्रता और दयालु ताकि संकेत है। इसमें आंखों का बड़ा महत्व है। जब वह छोटी और चमकीली होती है तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि मुस्कान सच्ची है। देखें किसी व्यक्ति की भूमि की जगह जहां त्वचा गहरी होती है और ढीली होती है। जब यह गहरी और तंग होती है तो यह अक्सर मतलब होता है कि वह उलझे हुए हैं, महसूस कर रहे हैं, कुछ कठिन या नई चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रोग का तरीका। मुंह हमें बहुत कुछ बता सकता है। एक मुंह जो बंद और संकुचित हो, यह मतलब हो सकता है कि वह सहमत नहीं है, किसी चीज से संतुष्ट नहीं है या बातचीत करना नहीं चाहते। लेकिन एक मुंह जो खुला और आराम से हो, यह मतलब होता है कि वह खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। जब आप चेहरे की इन संकेतों को देखने और समझने में महारथी है तो आप यह जान सकते हैं कि लोग किस बारे में सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। चाहे वह अपनी भावनाएं बाहर कहें या चुप रहे मां से बातचीत करने के लिए तैयार है। जब आप चेहरे की इन संकेतों को देखने और समझने में महारथी है तो आप यह जान सकते हैं कि लोग किस बारे में सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं।
चाहे वह अपनी भावनाएं बाहर कहें या चुप रहे, उनके चेहरे से हर बात साफ हो जाएगी। इसलिए कोई व्यक्ति जैसे भी अपने शब्दों से बोलते हो, आप उनके चेहरे से सब कुछ समझ सकते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनो। एक बार मैंने एक दुखी व्यक्ति से मिला जो मेरी मदद के लिए आया, लेकिन वह ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि उन्हें कोई परवाह नहीं। लेकिन मैंने उनके माथे पर एक छोटी सी रेखा अच्छी, जिससे पता चला कि उनकी परेशानी थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी समस्या बताएं और उन्होंने बता दी। इसके बाद उनको अच्छा लगा और मैं उनकी मदद की। एक सच्ची मुस्कान आंखों को भी खुश बनती है। यह मतलब है कि वह खुश और दयालु है। एक उदासी मुंह की भाव है, नीचे जाती है। इसका मतलब है कि वह चिंतित या उलझे हुए हैं। ऊपर जाती है जब वह हैरान या जिज्ञासु विचार रहे होते हैं, तो आप उनकी भावना को उनके चेहरे को देखकर समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए व्यक्ति राजा से तीसरी मेथड के बारे में बताते हैं, कहते हुए, और राजा एक और भाषा भी है, जो है वह है हाथों की इशारों और शरीर की भाषा की। किसी के विचारों को समझने के लिए हमें हाथों की इशारों और शरीर की भाषा को समझना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बातचीत करता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हर समय हिलता रहता है, इशारे करता है। शब्दों के अलावा उनके शरीर की भाषा भी बड़ी भूमिका निभाती है। वह क्या सोच रहा है, यह स्पष्ट करने में। ओ राजा, शरीर और हाथ बिना शब्दों के बहुत कुछ कह सकते हैं। ये शब्दों की तरह बातचीत का एक गुप्त तरीका है, जहां आप देख सकते हैं कि लोग क्या चाहते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। वह छोटी छोटी चीजों से जो भी करते हैं, किसी को ध्यान से देखें। जब वह आपसे बात करते समय अपने उंगलियों तेजी से टाइप करता है, जब उंगलियां किसी चीज पर तेजी से आवाज करती है, तो यह मतलब हो सकता है कि वह बोर हो रहे हैं, जल्दी में है या बातचीत जल्दी समाप्त करना चाहते हैं।